हाय वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हर कोई उस वेडिंग हॉल में शॉक हो चुका था और वांग जी उस ओमेगा की तरफ गुस्से से देख रहा था। वो ओमेगा अभी भी फ्लोर पर गिरा हुआ था और उसकी नज़रें नीचे थी। वांग जी ने उस ओमेगा की तरफ अपना एक कदम बढ़ाते हुए कहा, ये इंसान वो वजह है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी हेल बन चुकी है। इस ओमेगा की वजह से मेरे प्यार ने मैन ने सुसाइड किया। ये बात सुनकर हर कोई शॉक हो चुका था क्योंकि किसी को भी अब तक मैन के सुसाइड का वैलिड रीज़न नहीं पता था। वांग जी ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, इसने मजबूर किया मेरे प्यार को सुसाइड करने के लिए क्योंकि ये खुद मेरे प्यार की जगह लेना चाहता था। हर कोई शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था क्योंकि किसी को भी क्लियरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लैन सिचान आगे आए और उन्होंने कहा, वांग जी तुम्हारा मतलब क्या है और ये ऐसा क्यों करेगा? इसे तो हम जानते भी नहीं हैं। तब वांग जी ने कहा, ये एक स्टॉकर है जो मुझसे प्यार करता है और इसीलिए ये देख नहीं पाया कि मैम मेरी ब्राइड बन रही है, इसीलिए इसने एक घटिया गेम खेला जिसमें मैम फंस गई और उसी के गिल्ट के चलते उसने सुसाइड कर लिया। कुरैन ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो? अपनी बातों को क्लियर करो क्योंकि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब वांग जी ने एक लेटर अपने पॉकेट से बाहर निकाला और उस लेटर को लैन कुरैन की तरफ बढ़ा दिया। लैन कुरैन ने उस लेटर को लिया और वो लेटर पढ़ने लगे। जैसे ही लैन कुरैन ने वो लेटर पढ़ा था, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे और वो भी उस ओमेगा की तरफ देख रहे थे। लैन कुरैन का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर लैन सिचान भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी उस लेटर को लिया और वो लेटर पढ़ने लगे। वो लेटर मैन का था। यूँ कहा जाए तो वो उसका सुसाइड नोट था जिसमें उसने वांग जी को बताया था कि कल रात उसे एक ड्रग दिया गया और बाद में उसे इस रूम में छोड़ा गया, या यूँ कहा जाए उसे इस रूम में जबरदस्ती बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद इस रूम में एक अल्फा ने एंटर किया और वो मैन के साथ मिसबिहेव करने लगा। वो अल्फा भी टोटली ड्रंक था और मैन भी ड्रग के नशे में होने की वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और कल रात उसने वो गलती कर दी। वो वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है पर अब वो वांग जी के प्यार के काबिल नहीं रही। ऊपर से उसके प्यार वांग जी ने उसे ऐसी हालत में देख लिया जिस वजह से वो वांग जी को आगे से कभी भी फेस नहीं कर सकती और ना ही वो वांग जी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, पर वो वांग जी के बिना जी भी नहीं सकती, इसीलिए वो सुसाइड कर रही है। ये सब एक क्रेजी स्टॉकर ने किया जो वांग जी के पीछे पागल है। उसी ने मैन को ड्रग किया और बाद में उसे उस रूम में लॉक करके उसके पीछे एक अल्फा को भेजा और उस लेटर में क्लियरली ये मेंशन था कि अगर यकीन नहीं है तो वो मतलब वांग जी पेन ड्राइव देख सकता है जिसमें उसकी बेगुनाही का सबूत है। वांग जी ने उस पेन ड्राइव को सबके सामने प्ले करने के लिए कहा और जैसा कि उस लेटर में मेंशन था, सच में उस पेन ड्राइव में सबूत थे। एक्चुअली एक वेटर ने मैन को एक ड्रिंक दी थी जिस ड्रिंक में वो वेटर कुछ मिला रहा था, ये क्लियरली नजर आ रहा था और फ्लोर पे गिरा वो ओमेगा वही वेटर था। इसीलिए जब सब ने फर्स्ट टाइम उस ओमेगा की तरफ देखा वो शॉक हो चुके थे क्योंकि कहीं ना कहीं उस पार्टी में सब ने उस ओमेगा को नोटिस किया था क्योंकि उस ओमेगा की ब्यूटी एक्सट्रीम लेवल की थी। बहुत ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल था, इसीलिए बहुत से लोग उसे पार्टी में देखने के बाद भूल ही नहीं पाए थे और अचानक उसे इस वेडिंग अटायर में देखने के बाद शॉक हो चुके थे। पर बहुत से लोग उस पार्टी में ऐसे भी थे जिन्होंने उस वेटर को नोटिस नहीं किया था जिस वजह से बहुत से लोग उसे जानते भी नहीं थे। ये सब देखने के बाद वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था और हर कोई फ्लोर पे गिरे उसी ओमेगा की तरफ देख रहा था जो अभी भी नीचे देख रहा था, जैसे उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वांग जी नीचे झुका और उसने उस ओमेगा के हेयर्स को पीछे से ग्रैब किया और कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने का? अपने साइकोनेस के चलते तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया और अब
तुम जो मेरा प्यार पाना चाहते थे, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करके अब मेरे साथ अपना घर बसाने का। अब तुम उसी घर में हेल का एक्सपीरियंस करोगे। तुम अब मेरे लीगल हस्बैंड हो और मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। सो रेडी फॉर योर न्यू लाइफ। इतना बोलकर वांगजी के चेहरे पर एक स्मक आ गया, जिसे देखकर वहाँ हर कोई डर रहा था। वांगजी के एंग्री फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे, जिस वजह से सब समझ पा रहे थे कि वांगजी कितना ज्यादा गुस्से में है। और अब हर किसी को उस ओमेगा पर तरस आ रहा था, क्योंकि सच में वो ओमेगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। पर जैसा कि सबने देखा था, उस ओमेगा की हरकतें भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो बहुत से लोग सोच रहे थे कि वांगजी उस ओमेगा के साथ जो भी कर रहा है वो सही है, वो ओमेगा डिजर्व करता है, क्योंकि गलती तो उसी की है ना। फाइनली वेडिंग खत्म हो गई और हर कोई इस वियर्ड वेटिंग को अटेंड करके अपने अपने घर पे जा चुका था। वही वांगजी भी अपनी ब्राइड को लेकर अपने पर्सनल मेंशन में आ चुका था, या यूँ कहा जाए उस ओमेगा के लिए वांगजी ने जो हेल्प प्रिपेयर करके रखा था, उसमें वांगजी ने उस ओमेगा को घसीटते हुए एंटर करवाया था। जैसे ही वांगजी और उस ओमेगा ने उस मेंशन में एंटर किया, वांगजी ने उस ओमेगा को हार्शली फ्लोर पर फेंक दिया और खुद जाकर काउच पर बैठ गया। वांगजी ने उस ओमेगा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, सो माय लिटिल ब्राइड, बताओ क्या क्या सपने सजाए थे तुमने अपने शादी के बाद, या क्या क्या करने वाले थे तुम मेरे लिए। वो ओमेगा अभी भी खामोश था और शांति से अपनी नजरें बस फ्लोर पर रखकर वही बैठा हुआ था। वांगजी अभी भी उस ओमेगा की तरफ गुस्से से देख रहा था और वो ओमेगा भी वांगजी की नजरें अपने ऊपर फील कर रहा था। वांगजी अब तक उस ओमेगा का नाम भी नहीं जानता था और ना ही वो वेडिंग करवाने वाला प्रीस्ट उस ओमेगा का नाम जानता था, जिस वजह से उसने भी उस ओमेगा का नाम मेंशन ना करते हुए ब्यूटीफुल ओमेगा कहा था। कोई भी अब तक उस ओमेगा का नाम नहीं जानता था और ना ही कोई उस ओमेगा का नाम जानने में इंटरेस्टेड था, खासकर वांगजी। वो तो बस उस ओमेगा को टॉर्चर करने के लिए ही यहाँ लाया था। जैसे ही उस मेंशन में वांगजी ने उस ओमेगा के साथ एंटर किया, उसने उस पर टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। वांगजी ने कंफर्टेबली काउच पर बैठते हुए कहा, आज से मेरी लिटिल वाइफी इस मेंशन के सारे वर्क करेगी। खाना बनाना, क्लीनिंग, गार्डनिंग, हर चीज तुम खुद अपने हाथों से करोगे और मेरा ख्याल भी रखोगे। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ हैप्पीली लाइफ बिताने का। अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हेल दिखा दूंगा, वो भी इसी लाइफ में। अब वह पड़े पड़े क्या कर रहे हो, उठो और मेरे लिए कॉफी बनाओ। वो ओमेगा चुपचाप वांगजी की सारी बातें सुनता रहा और जब वांगजी ने उसे कॉफी बनाने के लिए कहा, वो ओमेगा फ्लोर से उठ गया और इधर उधर देखने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसे किचन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वांगजी ने जस्ट अपनी आई रोल की उस ओमेगा की तरफ देखते हुए और एक डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए कहा, उस साइड किचन है। उस ओमेगा ने अपनी नजरों को नीचे करते हुए हल्का सा नोट किया और वो सीधा किचन में चला गया। कुछ ही देर बाद उस ओमेगा ने एक हॉट कॉफी बनाकर वांगजी के सामने रख दी। वांगजी ने उस ओमेगा की तरफ एक नजर देखा और बाद में फिर से अपने गुस्से भरी आवाज में कहा, कॉफी हाथ में देते हैं, नीचे नहीं रखते। उस ओमेगा ने उस कॉफी मग को उठाया जो वांगजी के सामने वाली ही टेबल पर रखा हुआ था और उसे वांगजी के हाथ में दे दिया। वांगजी ने उस कॉफी का एक सिप लिया और पूरी कॉफी उस ओमेगा के ऊपर ही फेंक दी। वो कॉफी बहुत ज्यादा गर्म थी, जिस वजह से उस ओमेगा के हाथ पर जैसे ही वो कॉफी गिरी, उसका हाथ रेड हो गया, पर उस ओमेगा के मुंह से एक वर्ड तक बाहर नहीं आया। इनफैक्ट वो उस जगह से हिला भी नहीं, जिसे देखकर वांगजी को थोड़ा अजीब लगा। पर वांगजी ने इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए उस ओमेगा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, इतनी बकवास कॉफ़ी मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पी।
तुम क्या वेडिंग के पहले ही दिन मेरी जान लेना चाहते थे? उस ओमेगा ने अभी भी वांग जी से कुछ भी नहीं कहा। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उस कॉफी मग को दूर फेंक दिया और उस ओमेगा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। तुम्हारी ये घटिया शक्ल देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ओमेगा तुरंत वहां से पलट गया, पर उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहाँ है। ओमेगा फिर से रिटर्न आया और वांग जी के थोड़ा साइड को खड़ा हो गया, जिससे वांग जी उसकी शक्ल ना देख पाए। उस ओमेगा ने अपनी हल्की सी लड़खड़ाती हुई वॉइस में कहा, वो मेरा कमरा। वांग जी ने अपनी तिरछी नज़र से उस ओमेगा की तरफ देखा और कहा, तुम्हें स्पेशल रूम दूँ? इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम मेरे लिए। नीचे से सेकेंड रूम स्टोर रूम है और तुम आज से वही रहोगे। और जाकर पहले इस वेडिंग ड्रेस को चेंज करो और बाद में अपने काम पे लग जाओ। उस ओमेगा ने जस्ट नोट किया और वो सीधा उस स्टोर रूम की तरफ चला गया जो उसे वांग जी ने बताया था। उस ओमेगा ने उस रूम में एंटर किया और वो पूरा रूम देखकर वो शॉक हो चुका था, क्योंकि वो पूरा रूम बहुत ज़्यादा गंदा था, डस्टी था। ऊपर से वहाँ बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें भी रखी हुई थी। उस ओमेगा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंसान इतना ज़्यादा घटिया हो सकता है, पर अब वो ओमेगा बेचारा कर भी क्या सकता था। इसीलिए उसने सबसे पहले शावर लिया और बाद में वो उस रूम को थोड़ा क्लीन करने लगा। एटलीस्ट नहीं कुछ तो वो रूम सोने लायक तो बनाना होगा, क्योंकि वो इतने घटिया रूम में सो तो नहीं सकता। इसीलिए उस ओमेगा ने एक डीप ब्रेथ ली और बाद में रूम क्लीन करने लगा। उस ओमेगा ने अभी भी वेडिंग रोब ही पहने हुए थे। ऑब्वियसली यार उसके पास रोब नहीं थे और कोई भी अनदर क्लोथ्स भी नहीं थे। सो उसने उसी वेडिंग रोब्स को वापस से पहन लिया, बस जैकेट नहीं पहना, जस्ट वाइट शर्ट और पैंट पहन ली। वो रूम क्लीन करते करते उस ओमेगा को बहुत ज़्यादा वक्त लगा और कुछ ही देर बाद जब वो रूम थोड़ा क्लीन हुआ और वो ओमेगा नीचे बैठने ही वाला था, तभी उसे लिविंग हॉल से वांग जी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो उसी के नाम से, मतलब नाम तो पता नहीं था, ऐसे ही ओमेगा ओमेगा करके चिल्ला रहा था। वो ओमेगा तुरंत अपने रूम से बाहर आया और वांग जी की तरफ चला गया। वांग जी ने जैसे ही फिर से उस ओमेगा को उसी रोप में देखा, उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने उस ओमेगा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना इन क्लोथ्स को चेंज करना, तुम्हें सिंपल भाषा समझ में नहीं आती। तब उस ओमेगा ने वांग जी के सामने अपनी नज़रों को झुकाते हुए हिचकिचाते हुए कहा, वो मेरे पास दूसरे क्लोथ्स नहीं हैं। वांग जी ने कुछ नहीं कहा और बाद में थोड़ी देर बाद ओमेगा से कहा, अब यहाँ खड़े क्या हो, जाओ मेरे लिए डिनर बनाओ, मुझे भूख लगी है। उस ओमेगा ने नोट किया और वो तुरंत किचन की तरफ भाग गया। करीबन 1 घंटे बाद वो ओमेगा फिर से वांग जी की तरफ आया और उसने वांग जी से अपनी लड़खड़ाती जबान में कहा, डिनर रेडी है। वांग जी ने फिर से एक नज़र उस ओमेगा की तरफ देखा और वो अपनी जगह से उठ गया और डिनर टेबल की तरफ जाने लगा। वो ओमेगा भी वांग जी का पीछा कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद उस ओमेगा ने वांग जी को डिनर सर्व किया और खुद जाकर पीछे खड़ा हो गया। वांग जी ने उस डिनर की तरफ देखा जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था। वांग जी ने उस डिनर का एक बाइट लिया, तब सच में उसे बहुत अच्छा लगा। इतना यमी खाना शायद ही वांग जी ने इससे पहले कभी खाया था। वांग जी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ओमेगा इतना डिलीशियस फूड भी मेक कर सकता है, पर फिर भी वांग जी ने अपने चेहरे पर वो एक्सप्रेशन ना लाते हुए वो पूरा डिनर खत्म किया और उस ओमेगा की तरफ देखा। वांग जी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने उस ओमेगा से थोड़े गुस्से वाली टोन में कहा, खाना तुम भी खा लेना, क्योंकि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो मेरा टॉर्चर कैसे सहोगे और मैं तुम्हें इतनी जल्दी तो मरने नहीं दूंगा। सो खाना खा लेना। नाउ गुड नाइट माय वाइफी। इतना बोलकर वांग जी अपने रूम की तरफ चला गया। उस ओमेगा ने जैसे ही देखा कि वांग जी अब उसे नजर नहीं आ रहा, उसने एक डीप ब्रीथ ली। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बस देखने लायक थे। उसने अपने दिल में ही कहा, ये कभी नहीं सुधरने वाला, सच में इसकी अकल घुटने में है। इतना बोलकर उस ओमेगा ने अपने हेड को जस्ट
हेल्पलेसली शेक किया और वो भी डिनर टेबल पे बैठ गया और बाद में अपना डिनर करने लगा। डिनर कंप्लीट होने के बाद उस ओमेगा ने सारी डिशेस को क्लीन किया और बाद में वो डरते हुए उस डायरेक्शन में जाने लगा जहाँ वांग जी गया था। एक्चुअली उस ओमेगा को वांग जी से कुछ बात करनी थी, इसीलिए उसे वांग जी का रूम ढूंढना था। ऑब्वियसली वो रूम तो उसे पता नहीं था, इसीलिए वो डायरेक्शन में चला गया जहाँ वांग जी गया था और बाद में जब वो ऊपर पहुंच गया तब हर तरफ वांग जी को ढूंढने लगा। एक रूम की लाइट्स ऑन थी जिस वजह से वो प्यारा सा ओमेगा समझ गया कि उसका डेविल हस्बैंड इसी रूम में है। तो उसने रूम पर नॉक किया जिस वजह से अंदर से एक रूड वॉइस आई, कम इन। उस ओमेगा ने धीरे से उस रूम का डोर ओपन किया और वो अंदर चला गया। वांग जी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने उस लैपटॉप से अपनी नज़र हटाकर उस ओमेगा की तरफ देखा और फिर से अपने लैपटॉप में वर्क करने लगा। वो ओमेगा वांग जी से थोड़ा करीब पर सेफ डिस्टेंस पर खड़ा हो गया और उसने अपनी लड़खड़ाती हुई वॉइस में कहा, वो एक्चुअली मेरा कुछ सामान और मेरा बैग वो कार में है, सो मुझे वो निकालना है। प्लीज़ मुझे कार कीज दे दो। वांग जी ने फिर से उस ओमेगा की तरफ देखा और बाद में उसी अपनी रूड टोन में कहा, एक टेबल की तरफ पॉइंट करते हुए, वह कीज है। उस ओमेगा ने नोट किया और उसने उस कीज को उठाकर सीधा वांग जी के रूम से बाहर चला गया। वो बाहर आया, मतलब मेंशन से बाहर आया और उस कार की तरफ जाने लगा। उस ओमेगा ने उस कार को अनलॉक किया और बाद में अपनी सारी चीज़ों को बाहर निकाला। उसकी ज़्यादा चीज़ों तो नहीं थी, बस एक लैपटॉप बैग था जिसमें उसकी कुछ चीज़ें थी। उस ओमेगा ने उस बैग को उठा लिया और फिर से वांग जी के रूम में जाकर उस की को रख दिया और बाद में अपनी जगह, मतलब उस छोटे से स्टोर रूम की तरफ चला गया। ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। वांग जी हर रोज़ उस ओमेगा से मेंशन के सारे वर्क करवाता, उससे अपने लिए फूड कुक करवाता। उसे सिर्फ वन टाइम खाना खाने की आज़ादी थी। उसे हर रोज़ वांग जी से पहले उठना होता था। वांग जी के सारे वर्क वो ओमेगा करता था। वांग जी बहुत सी बार उस ओमेगा को हर्ट भी कर देता था। मतलब कभी कभी जब वो ओमेगा कुछ गलतियाँ करता तब वांग जी डायरेक्टली उस ओमेगा को हर्ट करता या उस पर हाथ उठा देता। उस ओमेगा ने बहुत से बार वांग जी के स्लैब्स को खाया था। ऑब्वियसली उनकी शादी ही किस के अलावा स्लैब से स्टार्ट हुई थी, जिस वजह से उस ओमेगा को वांग जी से प्यार की तो कोई उम्मीद थी ही नहीं। उस ओमेगा के पास ज़्यादा क्लोथ्स नहीं थे, मतलब उसके पास सिर्फ वो एक ही वेडिंग क्लोथ था, दूसरा कोई क्लोथ उसके पास था ही नहीं। और उस बैग में उसकी कुछ इम्पोर्टेंट और पर्सनल चीज़ें थी जिस बारे में वांग जी नहीं जानता था। सो वो ओमेगा अब वांग जी के ही कपड़े पहनने लगा था। उसे मेंशन से बाहर जाने की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी और कोई भी उस मेंशन में उससे मिलने भी नहीं आता था। एक दो बार बस सिचैन और कुरैन आए थे, पर उन्होंने भी उस ओमेगा से कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट सिचैन ने कोशिश की थी वांग जी से उस ओमेगा को छुड़वाने की, क्योंकि सिचैन को ऐसा नहीं लगता था कि वो ओमेगा कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि सिचैन पहले से ही जानते थे कि मैं एक घटिया लड़की है। पर वांग जी की जिद की वजह से सिचैन रेडी हो चुके थे उन दोनों की शादी के लिए। और अब जब इतना सब कुछ हो चुका था तो सिचैन को लगता था अभी भी कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से उन्होंने वांग जी से इस ओमेगा को फ्री करवाने की कोशिश की थी। पर वांग जी वो तो अपने ही गुस्से में था, वो कहाँ मानने वाला था। उसने सिचैन को भी सीधा मना कर दिया था वेडेड हस्बैंड और वाइफ के बीच में बोलने के लिए। सो सिचैन भी कुछ भी नहीं बोल पाते थे। ऐसे ही उन दोनों की शादी को अब 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे। वांग जी अभी भी उस ओमेगा को ओमेगा कहकर ही पुकारता था। उसे आज भी उस ओमेगा का नाम नहीं पता था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.